हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में स्थित है, यहाँ पर आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए 1646 पोस्ट की एक लेटेस्ट अप्रेंटिस की भर्ती हाल ही में जारी हुई है। इस भर्ती में आईटीआई की कई ट्रेड्स को मौका दिया जा रहा है और इसमें सिलेक्शन के बाद आपको डीआरएम ऑफिस अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर के अलावा बीटीसी कैरिज अजमेर, बीटीसी लोको अजमेर, कैरिज वर्कशॉप बीकानेर और जोधपुर में अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा। इस भर्ती में कई ट्रेड्स के लिए पद निकाले गए हैं, जिसकी जानकारी आप इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरने के प्रोसेस पर पूरी वीडियो ये हम लेकर आए हैं। इसमें आपको पूरा फॉर्म अपने मोबाइल से किस तरीके से भरना है उसकी जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा मैं बता दूं, ये वैकेंसी का फॉर्म आप 10 जनवरी 2024 से लेकर 10 फरवरी 2024 तक के बीच में ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन के लिए किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होना है, केवल आपकी आईटीआई और 10 की परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। तो स्टूडेंट, बिना देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। फॉर्म भरने के प्रोसेस के लिए हमें एनडब्ल्यूआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में आपको अप्रेंटिस की वैकेंसी ऊपर की ओर दिख जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा प्रोसेस ये ले रहा है। इसमें आपको ऊपर की ओर दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेंट लॉगिन। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस वैकेंसी का अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो कॉलम्स दिए हुए हैं उसके अनुसार आपको डिटेल फिल करनी है और आपका रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट नेम आपको डालना है, आपको आपका फादर नेम डालना है, मदर नेम में आपको आपकी माता जी का नाम डालना है, जेंडर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर यहाँ पर शो हो जाएगा, इसमें आपको आपकी सही डेट ऑफ बर्थ जो 10th की मार्कशीट के अनुसार रिकॉर्ड है वो आपको डाल देनी है। आपको आपके माता पिता का नाम और आपका नाम भी 10th के रिकॉर्ड के अनुसार ही डालना है। हाँ, एज का एक कॉलम दिया हुआ है जो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कैटेगरी आपको आपके लिए सेलेक्ट कर लेनी है। हर कैटेगरी के अलग अलग पोस्ट निकली हुई है। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे जनरल के अलावा उसका आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना भी पड़ेगा। ठीक है, डिसेबिलिटी स्टेटस में आपको यस नो में सेलेक्ट कर लेना है। एक्स सर्विसमैन स्टेटस में आपको सेलेक्ट कर लेना है ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी नेम स्टैंडर्ड 10th, यानी 10th आपने जिस बोर्ड से पास की है उसका आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। अगर आपके बोर्ड का नाम यहाँ मौजूद नहीं है तो एनी अदर बोर्ड का नाम आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको ईयर ऑफ पासिंग एसएससी, जिस भी ईयर में आपने 10th पास की है उसका ईयर आपको यहाँ पर लिख देना है जो आपकी मार्कशीट में मेंशन होता है। ठीक है, एसएससी 10 मैट्रिकुलेशन रोल नंबर में आपको आपकी 10th की मार्कशीट का रोल नंबर यहाँ पर डाल देना है। ईमेल आईडी में आपको आपकी चालू ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। एक चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखें, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वही यूज़ करना है जो आप 1 साल तक आप एक्टिव रख सके। ठीक है, ऐसा कई बार देखने में आया कि ईमेल आईडी स्टूडेंट डाल देते हैं लेकिन उन्हें उसका पासवर्ड कई बार पता नहीं होता, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद आपको कंफर्म ईमेल आईडी में आपका कंफर्म दोबारा से ईमेल आईडी रिपीट करके उसको कंफर्म कर लेना है। मोबाइल नंबर में आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स बताए गए हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड की लेंथ यानी पासवर्ड की लंबाई मिनिमम 8 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो पासवर्ड आप यूज़ करेंगे उसमें आपको अपर केस, लोअर केस और नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पासवर्ड आपका क्रिएट कर लेना है। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड में आपको दोबारा से आपका पासवर्ड डाल देना है। सिक्योरिटी कोड में यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिया हुआ है उसको यहाँ पर एंटर करके रजिस्टर कर लेना है। सारी डिटेल डालने के बाद हमने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है। इसके बाद हम लॉगिन वाले विंडो पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें लॉगिन करने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले वाले ऑप्शन को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए 2 विकल्प यहाँ पर दे रहा है कि बाय ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, या तो हम ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमें दे रहा है बाय ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। हम हमारी ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जो भी हमें हमारे लिए सही लगता है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिटेल्स डालने के बाद हमें नीचे की ओर यहाँ पर आपको कैप्चा डालना होगा और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। लॉगिन करने के बाद जो विंडो ओपन होगी वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसमें ऊपर की ओर हमारी पर्सनल डिटेल जो हमने फिल करी थी ऑलरेडी वो शो हो रही है। थोड़ा सा अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें सेलेक्ट गवर्नमेंट आइडेंटिटी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी हमें एक आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है जिसकी डिटेल हम फिल कर सके। तो यहाँ मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप में। नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा आधार कार्ड नंबर के लिए, तो हमें हमारा आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। नेशनलिटी ऑलरेडी सेलेक्ट इंडियन आ रखी है तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना। क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन डिटेल में हमें हमारी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो डाल देनी है। यहाँ पे जैसे बोर्ड और एग्जाम ऑथोरिटी नेम 10th का मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था, BOCR राजस्थान यानी सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, वो आ गया है। इसके अलावा नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल, यहाँ में हमारे स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देना है। ईयर ऑफ पासिंग हमने ऑलरेडी डाला था, वो शो हो रहा है। रोल नंबर भी हमने डाल दिए थे, शो हो रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स इन 10th कक्षा में जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड में 600 होते हैं, तो वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन 10th क्लास में आपने जितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, आपके प्राप्तांक जो अंक हैं कुल, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपकी परसेंटेज जो ऑटोमेटिकली है वो कैलकुलेट होकर नीचे की ओर शो हो जाएगी परसेंटेज ए के कॉलम में। ठीक है, चूंकि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन 10th और ITI की परसेंटेज से होना है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको सावधानी से समझ के बने। अब अगला ऑप्शन है सेलेक्ट क्लस्टर यूनिट। जिस भी यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वैकेंसी में अलग अलग क्लस्टर के लिए अलग अलग पद निकाले हुए हैं। जैसे कि आपको नोटिफिकेशन पर मैं अगर लेके चलूं तो जैसे DRM ऑफिस अजमेर में इलेक्ट्रिकल कोचिंग के जो पोस्ट निकले हुए हैं वो 30 निकले हुए हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के 30 है, इसी तरीके से पेंटर के 20 है, फिटर के 50 है, टोटल 402 पोस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से जो अगला है DRM ऑफिस बीकानेर में, इसमें भी अलग अलग पोस्ट है, फिटर के 190 हैं, पावर इलेक्ट्रिशियन के 69 है। तो आप जिस भी यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी जगह अप्लाई करना चाहते हैं, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं DRM ऑफिस अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको नीचे की ओर फिल करनी है, यानी कि आपकी ITI से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। सबसे पहला ऑप्शन है ITI पास 11 ट्रेड, जिस भी ट्रेड में आपने ITI की है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में आपको अगर ITI की है तो इलेक्ट्रिकल पावर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर ट्रेड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग ITI, आपने जिस भी ईयर में ITI पास की वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट NCVT SCVT नंबर, यहाँ पर आप NCVT SCVT जहाँ से भी आपने ITI की है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। सर्टिफिकेट जिस भी डेट में इशू हुआ है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशूइंग में वो कैलेंडर के माध्यम से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम मार्क्स इन ITI के मैक्सिमम मार्क्स आपको डालने हैं। NCVT में 1400 मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पर हम 1400 डाल देते हैं। आप आपकी मार्कशीट में एक बार चेक ज़रूर कर लें। ठीक है, अलग अलग ट्रेड के लिए मार्क्स चेंजेस अलग अलग हो सकते हैं, मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए आइडियली यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ITI, आपने ITI में जितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, आपकी परसेंटेज आप देखेंगे परसेंटेज B कॉलम में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपको आपके ITI इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम डाल देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एवरेज परसेंटेज का एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे की ओर। आपकी जो एवरेज परसेंटेज है इस वैकेंसी में मेरिट के दौरान जो यूज़ होगी वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। ठीक है, तो जिस बच्चे की ज़्यादा परसेंटेज होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज होगी, वो इसमें उसका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहेगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके 10th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है एड्रेस डिटेल का, यहाँ पर आपको आपकी एड्रेस डिटेल डालनी है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको आपका एड्रेस डाल देना है, हाउस नंबर, विलेज, स्ट्रीट, सिटी नेम, स्टेट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप में सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से सेलेक्ट करना है, पिन कोड डाल देना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस के समान ही है तो आपको टिक कर देना है, जिससे कि आपका ये एड्रेस परमानेंट एड्रेस में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल डालने के बाद आप देखेंगे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको JPG फॉर्मेट में आपका फोटोग्राफ और साइन अपलोड करना है। जो फोटो है ये मैक्सिमम 70 KB से लेकर मिनिमम 20 KB के बीच में आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना है। इसी तरीके से जो सिग्नेचर है ये आपको मैक्सिमम 30 KB से मिनिमम 20 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। सारी चीज़ें आप अपलोड करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन है, इस पर आपको मार्क करना है और सेव एंड कंटिन्यू करके आपको इसको आगे बढ़ा देना है। इसके बाद हमें पे फीस के माध्यम से अपनी एग्जाम फीस का पेमेंट भी करना है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जनरल OBC EWS को एग्जाम फीस का पेमेंट करना होगा, वहीं SC ST और वीमेन कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार की एग्जाम फीस का पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आपके फॉर्म को फाइनली सबमिट कर पाएंगे और उसकी प्रिंट आउट निकाल के आप उसको आगे यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो आपने लॉगिन की हुई है आपके अकाउंट को NWR की इस वेबसाइट पर, तो इस अकाउंट के माध्यम से ही आपको आगे किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन या फिर किसी भी प्रकार की हेल्प आपको आगे मिल पाएगी। आगे आपको आपका किसी भी प्रकार की कोई सूचना है वो आपके फ़ोन और आपके जो ईमेल आईडी पर भी आपको मिलने लगेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम
माध्यम से आप इस वैकेंसी का आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे। आगे भी इसी तरह के वीडियोस अपडेट को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पर ऐसे वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन हम शॉर्ट वीडियोज़ में डालते रहते हैं जो कि आपको प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।